दूसरों का छीनकर इकट्ठा करने वालों के साथ क्या होता है। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसने अपनी ही जनता को लूट करके एक बड़ा सा खजाना बना लिया था। अब राजा को बस चिंता यह थी कि इस खजाने को छुपाया कहाँ जाए। अब राजा ने जंगल में एक सुनसान जगह पर एक गोदाम बनवाया और उसमें छुपा दिया, जिसका रास्ता किसी को पता नहीं था और उसकी चाबी सिर्फ दो लोगों के पास थी। एक तो राजा और दूसरी एक राजा का बहुत ही भरोसेमंद मंत्री था उसके पास। राजा को लगा कि कभी मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेजकर पता लगा लूंगा कि सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं। और राजा ऐसा ही करता था, कभी खुद देखने के लिए जाता था और कभी मंत्री को भेजा करता था। और बहुत दिनों तक ऐसा चलता रहा। अब एक दिन राजा ने सोचा कि चलो खजाना देख करके आते हैं। और राजा चुपके से घोड़े पर सवार होके निकल गया और जाकर खजाने को देखने लगा। राजा खजाने को देखने में इतना मगन हो चुका था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। तभी राजा का मंत्री वहां से निकला तो उसने देखा कि गोदाम का दरवाजा खुला पड़ा है। उसने सोचा कि मैं आया था और शायद मुझसे ही यह भूल हो गई। अब मंत्री ने दरवाजा बंद किया और वहां से चला गया। अब इधर राजा ने सोचा कि चलो अब चलते हैं। और राजा जैसे ही दरवाजे के पास आया, दरवाजा बंद था। अब राजा चीखने चिल्लाने लगा कि कोई मुझे बाहर निकालो, लेकिन वहां राजा की सुनने वाला कोई नहीं था। और इधर मंत्री भी राजा के बगैर परेशान हो गया और अपनी सेना को लेकर राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। अब इधर राजा की भूख और प्यास के मारे जान जाने लगी। अब राजा संदेश के तौर पर कुछ लिखना चाहता था, लेकिन राजा के पास लिखने के लिए कलम नहीं थी। और राजा ने अपनी उंगली काटी और खून से दीवार पर कुछ लिखा और मर गया। इधर मंत्री भी राजा को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था और उसने सोचा कि राजा तो अब नहीं आएगा और मैं जाकर अपने लिए कुछ खजाना ले आता हूँ। अब मंत्री वहां पहुंचा तो देखा वहां राजा की लाश पड़ी है और दीवार पर लिखा था कि मैंने जिंदगी भर अपनी ही जनता को लूट करके जो खजाना इकट्ठा किया था, आज वह मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक निवाला नहीं दे सका। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जिंदगी में बुरे नहीं अच्छे काम करो, वरना अंत में कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा और तड़प तड़प के मरना होगा।